मूवी के शुरुआत में हम सेबास्टियन को देखते हैं जो अपनी बेटी आना को स्केटिंग शूज गिफ्ट करता है। वो दोनों एक स्केटिंग स्टेडियम में होते हैं। स्केटिंग शूज पाके आना बहुत खुश हो जाती है। तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। सेबास्टियन आना को लेके वहाँ से निकलने लगता है पर अचानक से उनपे कुछ लोग हमला कर देते हैं। वो लोग सेबास्टियन को जख्मी कर देते हैं और वो लोग अंधे होते हैं। और तो और वो सब सेबास्टियन का खाना और दवाई लेके वहाँ से चले जाते हैं। अब सेबास्टियन और आना वहाँ से बाहर निकलते हैं मगर उससे पहले वो दोनों अपने आंखों पे एक ब्लैक कैप पहन लेते हैं। दरअसल धरती पे दूसरी दुनिया के कुछ जीव आए थे जिन्हें अगर कोई इंसान देख लेता था तो वो सुसाइड कर लेता था, जिस वजह से पूरी दुनिया में तबाही मच गई थी और लोग उनसे बचने के लिए अपने आंखों में पट्टी बांध के अंधों की तरह जीने लगते हैं। सेबास्टियन को रास्ते में कुछ लोग मिलते हैं। उन लोगों ने भी अपने आंखों में पट्टी बांध रखा था और फिर सेबास्टियन उनसे मदद मांगता है और उनको अपने साथ ले जाने के लिए कहता है मगर वो सब इसकी बात नहीं सुनते। तो सेबास्टियन कहता है पर वो उसे अकेले नहीं ला सकता। अगर ये लोग उसको अपने साथ लेते हैं तो वो जनरेटर का पता बता सकता है जिससे उन लोगों को बिजली मिल सकती है। अब वो लोग काफी सोचने के बाद सेबास्टियन को उनके साथ ले जाते हैं। वो जगह एक पुराना फैक्ट्री था जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ मौजूद होती हैं। वहाँ पे और कुछ भी लोग रहते थे। वो आदमी सेबास्टियन को डॉक्टर के पास लेके जाता है और डॉक्टर उसके घाव पे स्टिचिंग कर देती है। जब रात को सब लोग एक साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं तो वहाँ पे एक आदमी होता है जिसका आंख नहीं था और उसका शक्ल काफी डरावना दिख रहा था। वो कहता है कि उसकी वाइफ ने उस जीप को देख लिया था और उसने बिल्डिंग से कूद के अपनी जान दे दी थी, तो ये अपने आप को बचाने के लिए चाकू से खुद की आंख निकाल ली। अब सब लोग एक बस के अंदर सो रहे होते हैं। तभी सेबास्टियन उठ जाता है और बाहर जाके बस की चाबी ढूंढता है। फिर वो उस बस में भी सेबास्टियन के सामने उसके ऑफिस का एक स्टाफ सुसाइड कर लेता है। ये देख के वो काफी घबरा जाता है। फिर वो स्कूल की तरफ जाता है। बाहर पूरे शहर में भगदड़ मची हुई थी। लोग अपनी जान देने पर तुले हुए थे। हर तरफ तबाही का सिलसिला जारी था। अब सेबास्टियन मेट्रो स्टेशन में जाता है। वहाँ पे काफी सारे लोग मौजूद होते हैं। तभी वो जीप वहाँ आने लगता है। उसके आने से वहाँ पे सभी चीजें हवा में उड़ने लगती है और फिर सभी उसे देख के ट्रेन के पटरी पे कूदने लगते हैं। सेबास्टियन पीछे मुड़ जाता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है मगर लोगों के बीच से वो निकल नहीं पाता। तभी वहाँ ट्रेन आती है और वो सारे लोग ट्रेन से टकरा के मर जाते हैं मगर सेबास्टियन बच जाता है। अब वो स्कूल पे पहुंच जाता है। वहाँ पे भी वही माहौल बना हुआ था। फिर वो आना के पास जाता है। वो बाकी बच्चों के साथ उसे लेके जाने लगता है। बाहर तबाही मची हुई थी इसीलिए वो चर्च से होकर जाने लगता है। तब उसका सामना चर्च के फादर एस्तेबान से होता है। वो कहता है कि तुम भाग क्यों रहे हो? जीसस खुद धरती पर आए हैं हमको अपने कुकर्मों से मुक्ति दिलाने के लिए। हम सबको उनका स्वागत करना चाहिए। तो सेबास्टियन कहता है कि बाहर लोग मर रहे हैं फादर और आप यहाँ मुक्ति, पाप और पुण्य की बात कर रहे हैं। मुझे अपनी बेटी को लेकर जाने दो। अब चर्च से बाहर निकल के सेबास्टियन आना को एक लॉकेट देता है और उससे कहता है कि सिर्फ इस लॉकेट को ही देखती रहना। फिर वो उसे लेके सेबास्टियन को लेके उसे जनरेटर के बारे में पूछता है। तो सेबास्टियन कहता है कि मुझे किसी भी जनरेटर के बारे में पता नहीं है, मैं बस डरा हुआ था इसीलिए मैंने तुमसे झूठ बोला ताकि तुम मुझे अपने साथ ले लो। तो राफा गुस्से से सेबास्टियन को मारने लगता है। ये सब देख के सारे लोग वहाँ पे आ जाते हैं। तब सेबास्टियन क्लेयर से कहता है कि मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ और जख्मी भी हूँ। अगर ऐसे में मैं बाहर रहता तो वो जीव मुझे मार देते। फिर क्लेयर कहती है कि नहीं छोड़ सकते, हमको इसे यहीं पे रहने देना चाहिए। रात को सोफिया जर्मन लैंग्वेज में कुछ कह रही होती है। वहाँ पे किसी को जर्मन नहीं आता था पर सेबास्टियन को जर्मन लैंग्वेज मालूम होता है। तो सेबास्टियन कहता है कि सोफिया को उसकी माँ की याद आ रही है और वो ये भी बताती है कि वो अपनी माँ के साथ एक बोट पर थी। अचानक से सभी लोग एक एक करके पानी में कूद के अपनी जान देने लगे। फिर वो अपनी माँ के साथ एक वैन में छिप गई थी। वहाँ उन्हें एक रेडियो में एक न्यूज सुनने को मिली जिसमें एक सेफ प्लेस के बारे में अनाउंसमेंट हो रहा था। फिर सोफी सेबास्टियन को सोफिया की पट्टी हटाने के लिए मजबूर करने लगती है पर सेबास्टियन ये नहीं कर पाता और वो सोफिया को गले लगा लेता है। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि उस दिन आना की बर्थडे होती है तो सेबास्टियन उसके लिए घर पे ही एक छोटा सा केक बनाता है जिसपे कैंडल्स भी लगे हुए थे और घर से आने वाली रोशनी को कोई बाहर से देख रहा होता है। अचानक से कोई दरवाजा नॉक करने लगता है। ये दोनों काफी घबराए हुए होते हैं। फिर हम देखते हैं कि सेबास्टियन और आना को कुछ लोग जबरदस्ती छत पे ले गए थे। फिर एक आदमी आना के माथे पे अंगार से एक आंख का सिंबल बनाता है और वो और कोई नहीं बल्कि चर्च का फादर एस्तेबान होता है
और वो जबरदस्ती आना की आंख खोल देता है तो आना उस जीप को देख लेती है। फिर देखते ही देखते आना उस छत से कूद जाती है, पर सेबास्टियन उसे बचा नहीं पाता और गुस्से में जब वो एस्तेबान को मारने जाता है तभी वो भी उस जीप को देख लेता है और उसका आंख पीला पड़ जाता है। फिर उसे वहाँ आना दिखाई देती है, यानी कि अभी तक सेबास्टियन जिस आना को देख रहा था वो बस उसका हाल्यूसिनेशन था जो उन जीवों की वजह से हो रहा था। वो जीप सेबास्टियन के जरिए बाकी बचे हुए लोगों को ढूंढ के मार रहे थे और वो फादर एस्तेबान और उसके आदमी इधर क्लेयर अपनी आंखों से पट्टी हटा के ऊपर चली जाती है। वहां पहुंच के वो केबल कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, मगर वो स्टार्ट नहीं होता तो वो उसे बजाने लगती है, जिससे दूसरी तरफ से कोई केबल कार को चालू कर देता है। पर तब तक वो जीप सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाने लगता है और इधर सेबास्टियन एस्तेबान को रोकने के लिए उसके पेट में एक रॉड घुसा देता है, पर एस्तेबान सेबास्टियन को खींच के उसके पेट में भी वो रॉड घुसा देता है। फिर एस्तेबान के साथ साथ सेबास्टियन भी वहीं पे मर जाता है। उधर वो जीप ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन उससे पहले क्लेयर सोफिया को लेके केबल कार के अंदर कूद जाती है। फिर जब वो उस किले में पहुंचते हैं तो वहाँ पे बहुत से सोल्जर्स होते हैं रहे थे और सोफिया को वहाँ पे उसकी माँ मिल जाती है। अब वो सोल्जर्स क्लेयर का डीएनए टेस्ट करते हैं ताकि वो जान सके। हम वहाँ एक आदमी को बंधा हुआ देखते हैं जो कि उस जीप को देखा हुआ था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।